इसीलिए कथा में एक नियम बनाया गया, वक्ताओं के लिए ये निर्देश दिया गया है कि जह शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारिए। वक्ता कभी तो जय बुलवाए, कभी कीर्तन करवाए, कभी शंख बजवाए, कभी ताली बजवाए। क्यों? क्योंकि ये श्रद्धालु है ना, ये कहीं सो न जाए, श्रोता लोग। अच्छा, कथा में बैठ के नींद ज्यादा क्यों आती है? अक्सर आ जाती है। कुछ लोग तो सोचते हैं बोले घर पे बच्चे लोग सोने नहीं देते, चलो कथा में चलेंगे, वहीं घंटे 2 घंटे आराम से। अच्छा, कथा में बैठ के नींद इसलिए भी आती है, जब भगवान ने कुंभकर्ण को मार दिया ना, कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी बड़ी नाराज, भाई आपने मेरे पति को मार दिया, मैं आपसे बदला लेके मानूंगी। राम जी बोले देवी कैसे लोगी बदला? निद्रा देवी बोली ये बताओ आपके धाम वैकुंठ में कौन लोग जाते हैं? भगवान बोले वही जो हमारी कथा सुनते हैं। निद्रा देवी बोली यही तो तरीका है बदला लेने का, जहां जहां आपकी कथा होगी मैं वहीं वहीं पंडाल में चली जाऊंगी, श्रद्धालु श्रोताओं के सिर पे बैठ जाऊंगी, व्यास जी कथा कहते रहेंगे, श्रोता लोग नींद के झकोरे लेते रहेंगे। जब कोई कथा नहीं सुनेगा तो वैकुंठ में नहीं जाएगा, और जब कोई वैकुंठ में नहीं जाएगा तो खाली गोदाम में तो ताला लगवाना पड़ता है ना जी, मैं आपका धंधा ठप करा दूंगी। भगवान बोले देवी चिंता की बात नहीं है, हम भी अपनी कथाओं में एक नियम लगा देंगे, हर 20 मिनट बाद में एक कीर्तन करवा देंगे। बोल गोविंद भगवान की। अच्छा, एक बात बताएं, कथा में बैठ करके सो जाना, नींद आ भी जाए तो ये कोई बुराई की बात नहीं है भाई, ये देखो प्रकृति है, इसमें बस किसी का नहीं है। कथा में बैठ के अब आ गई तो आ गई, आ भी जाती है नींद, लेकिन समस्या ये है कि आदमी मानने को तैयार नहीं होता कि हम बैठ के कथा में सो रहे थे। आदमी मानने को राजी नहीं होता। किसी से कहो, अगर कोई सो रहा हो उसे आप जगा के कहो भैया सो रहे हो, तो नहीं, यही कहेगा सो रहे हो? बोले नहीं। क्या कर रहे थे? बोले हम तो आंख बंद करके बड़े ध्यान से कथा सुन रहे थे, और लोग सुन ही नहीं रहे हो ध्यान से। कथा में बैठ के एक भगत जी सो रहे थे, एक महात्मा जी कथा कह रहे थे, भगत जी सुनते सुनते नींद आने लगी। महात्मा जी ने टोक दिया, भगत जी सो रहे हो? बोले नहीं। फिर कथा कहने लगे, फिर भगत जी सोने लगे। महात्मा जी बोले भगत जी सो रहे हो? बोले नहीं। तुरंत मानने को आदमी तैयार नहीं होता। अच्छा, 34 बार जब भगत जी को झकोरे लगे तो महात्मा जी ने ये नहीं कहा कि भगत जी सो रहे हो का। महात्मा जी बोले भगत जी जिंदा हो? बोले नहीं। तो बोलो नहीं नहीं पकड़ा दिया कि नहीं हाँ सो रहे थे। कितना भी छिपाओ नहीं छिपा। तो भाई कथा में बैठ के कभी कभी हो भी जाता है, तो इसके लिए खूब कीर्तन गाना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, और मन में आवे तो नृत्य भी कर लेना चाहिए। बोल गोविंद भगवान की जय।